नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। भूस्थापित किसानों के साथ टीपी पावर प्लांट कर रहा नाइंसाफी। भूस्थापित किसान अब करेंगे अनिश्चितकालीन आंदोलन। शक्ति जिले के ढबरा ब्लॉक अंतर्गत संचालित डीबी पावर प्लांट द्वारा जिन किसानों का जमीन भू अर्जर के माध्यम से लिया गया था, उन्हें स्थायी नौकरी देने का झांसा देकर आज तक अस्थायी नौकरी देकर, या हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मजदूरी पर रखा गया है। पहले ये किसान अपनी जमीन पर मालिक हुआ करते थे, परंतु आज वे डीबी पावर प्लांट के कर्मचारी मजदूर बनकर रह गए हैं, जिन्हें ना तो पर्याप्त वेतन दिया जा रहा है और ना ही उन्हें किसी प्रकार की सुविधा मिल पा रही है। डीबी पावर प्लांट के स्थापित किसानों ने आज ढबरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि उन्हें स्थायी नौकरी व समय समय पर मिलने वाले वेतन भत्ते की दी जानी चाहिए। यदि 4 दिवस के भीतर उन्हें ये समस्त सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ जाएंगे। वहीं डीबी पावर प्लांट के मनमाने रवैये से पावर प्लांट से प्रभावित क्षेत्र के लोग भी बहुत परेशान हैं। देखा जाए तो किसी क्षेत्र में पावर प्लांट लगता है, उस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है, परंतु ढबरा ब्लॉक का दुर्भाग्य है कि 3 पावर प्लांट होते हुए भी आज ढबरा ब्लॉक क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। फिलहाल डीबी पावर प्लांट के द्वारा भूस्थापित किसानों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, उसके विरुद्ध में आज भूस्थापित किसान आंदोलन करने के लिए एसडीएम को ज्ञापन दे चुके हैं। वहीं ढबरा एसडीएम द्वारा भूस्थापित किसानों व डीबी पावर प्लांट के बीच सामंजस्य बनने का प्रयास किया जा रहा है। ढबरा एसडीएम के समझाइश पर भूस्थापित किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या इन भूस्थापित किसानों को न्याय मिलता है या फिर इसके आवाज को फिर कंपनी प्रबंधन व प्रशासन द्वारा दबा दिया जाता है। मैं डीबी पावर लिमिटेड मालादर में काम करती हूँ। भू विस्थापित हूँ, लगभग 11 साल हो गए काम करते हैं। तो हमारे 4 सूत्री मांग के खातिर हम माननीय एसडीएम साहब आवेदन दे आ रहे हैं। अगर 2 तारीख तक हमारे पक्ष में कुछ सुनवाई नहीं होती तो हम 2 तारीख के अनिश्चितकालीन हड़ताल में फिर बैठ गए। अगर पहली माननीय एसडीएम साहब तरफ हम आ रहे हैं 23 तारीख के, तो दिन किसी कारणवश एसडीएम साहब नहीं बैठे, तब बाबू हमन के जो कागज रही से आवेदन वाला ले मना कर दे रही है, तो उसके कारण फिर आ रहे हैं। पटेल बालादरा के हूँ। बालादरा के डीबी पावर में काम करता हूँ और डीबी पावर में काम करे के साथ साथ हमन के 4 सूत्रीय मांग ले के हमन एसडीएम साहब करा आए हैं। एसडीएम साहब करा 23/8 के आए रहे हैं, तो एसडीएम साहब के बाबू मन हमन के जो आवेदन देन तेलनी ओकरे बाद आज आवेदन देवा एसडीएम साहब के ऑफिस में आए। डीबी पावर प्लांट के भूस्थापित किसानों द्वारा आवेदन दिया गया था कि स्थायी नौकरी वगैरह मांगने को लेकर आज संबंध में क्या पार्टी की और किस तरह से उनकी समस्या है। डीबी पावर प्लांट में जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, वहाँ पे मजदूर हैं, उनके द्वारा एक आवेदन आया हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि हमारे 3 सूत्री मांग जो दिए गए हैं, और 3 बिंदुओं में मांग उन्होंने ये किया था कि पहले तो डीबी पावर प्लांट में स्थायी नौकरी का था और 20 से 25 हजार की वेतन का उन्होंने डिमांड किया है। दूसरा ये था कि उनके पास बोनस राशि जो है 2013-14 से हमें दिया जाए, जो वहाँ पे वो कार्यरत हैं। और अगला और एक था कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार के लोगों का कोई उसके उत्तराधिकारी हैं, उन लोगों को भी उसमें कार्य करने के लिए दिया जाए, और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी उसमें सम्मिलित था। इसके बारे में एक बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें मैं डीबी पावर प्लांट से सभी अधिकारियों को भी यहाँ पे बुलाया था, और जो आवेदन किए थे, जो कि इस समस्याएं या उनकी मांगों को जिस तरह से पूरी करने के लिए प्रयास कर रहे थे, और उसमें निश्चित रूप से कुछ मांगे तो उनकी जायज है, और उसमें कंपनियों के द्वारा भी कुछ मांगों को पूर्व में दी जा चुकी है, जैसे बोनस की राशि है उसको दिया जा चुका है, और आपके स्थायी नौकरी से संबंधित था, तो जिन्होंने स्थायी नौकरी देने के लिए पावर प्लांट के द्वारा एक आग्रह किया गया है, और कुछ लोगों को दिया भी जा चुका है, कुछ लोग जिसमें बचे हुए हैं, संभवतः उन लोग भी स्थायी नौकरी के लिए अपना ज्वाइनिंग कर लेंगे। सभी चर्चाएं बहुत अच्छे से हुई और सामंजस्य बनाने का प्रयास किया दोनों कंपनी के अधिकारियों और जो
मांग करने वाले हमारे कर्मचारी जितने हैं उनके बीच में सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई है। और ये जो संबंधित इन लोग धरना प्रदर्शन करने की बातें आई है, तो मैं आग्रह किया हूँ कि धरना प्रदर्शन ये ना करें और जो मांगे हैं उसको वरिष्ठ अधिकारियों तक उसको भेजा जाएगा। और मैं मानता हूँ कि तीनों मांगे लगभग पूरी होने की संभावना है।